अपनी नज़र को बदलो। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार जाके देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल और जवाब चल रहे थे। वह नेता उस आश्रम में गया और नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते, उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े गुस्से में साधु से बात की और उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता तमीज़ से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के यह बात कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं पर सबके सामने चीखने और चिल्लाने लग गया। अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे मेरे बारे में सोचते रहें, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, ढोंगी और पाखंडी है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि जितना इन लोगों की जेब में पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। अब तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। दोस्तों, उसके इतना बोलने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है। अगर तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी है या कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, थोड़ी देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी थी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनका बेटा साथ बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी है जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि क्या हुआ और किस तरह से वो आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो वह थोड़ा सा मुस्कुराए
और अपने बेटे को देख कर के बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने तो वह कहा है जो वह खुद हैं, और तुमने उनको जो कुछ भी कहा वह वो नहीं है बल्कि तुम खुद हो, क्योंकि तुमने वो कहा है जो तुम खुद हो। यही बात दोस्तों वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि यह दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं। जिसकी जैसी नज़र है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी नज़र को बदलें। जैसी हमारी नज़र होगी वैसा ही हमारा नज़रिया होगा। और हमें आशा है कि आज की कहानी आपको शिक्षाप्रद लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।